कहा जाता है कि अयोध्या गए, अगर हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, कलयुग के देवता का दर्शन नहीं हुआ, तो आपका अयोध्या जाना विफल माना जाता है। ऐसे इतिहासों में लिखा गया है। ऐसे में हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन आपको कराते हैं अपने माध्यम से। देख सकते हैं आप भक्तों की कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। हनुमान जी विराजमान है मंदिर में, वहाँ भक्तों की भीड़ बड़े लंबे तादाद में लगी हुई है। लोग अपनी मनसा के हिसाब से उनके दरबार में जाकर गुहार लगाते हैं और अपनी मनवांछित फल पाने का काम करते हैं। ऐसे में वहाँ के ये संत महात्मा जी हैं जो वहाँ के पीठासीन अधिकारी जो बाबा का दर्शन कराने या वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। ये तस्वीरें आपको बता दूं कि अयोध्या जी की है, जहाँ अमवा राम मंदिर का है, जहाँ पे भोजन लोगों को फ्री में कराया जाता है। दूर दराज से आए भक्तों को यहाँ का प्रसाद लेने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें दिन भर की थकान और धूप में चलने के बाद वहाँ 11 बजे से लेकर और 3 बजे तक भोजन पर्याप्त मिलता है। ये जो तब पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे पत्थर ये मंदिर के निर्माण के लिए आए हुए हैं। दूर दराज से यहाँ पत्थरों की बारीकी से डिजाइनिंग किया हुआ ये पत्थर राम मंदिर में बनने के लिए तैयार है, उत्सुक है उस मंदिर में लगने के लिए, जहाँ पे बड़े मात्रा में यहाँ पत्थर मंगाए गए हैं और उनको तराशा जा रहा है। यहाँ तमाम तरह के कलाकार भी पहुँचे हुए हैं जो पत्थर को, छोटी से छोटी कलाओं को इस पत्थरों पे लाने का काम कर रहे हैं। ये जो ईंट दिखाई दे रहा है वो राम मंदिर के में लगा ईंट है, जिसको सम्मान के साथ यहाँ रखा गया है और पत्थरों और उस ईंट के बगल में ही सारी व्यवस्था की गई है। वहाँ पुलिस की मुस्तैदी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार का यहाँ कोई बात ना हो सके। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह शिल्पकार अपनी कलाओं का इस पत्थर पे प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इन पत्थरों को किस तरह अपनी कलाकारी का एक अलग नमूना जो मंदिर में लगने वाले हैं, ये पत्थर जो जिनकी अलग अलग डिजाइनिंग, हर एक चीज अलग अलग किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ हर समय पहुंचकर जायजा लेते रहते हैं। मंदिरों का निर्माण किस तरह हुआ और किस तरह चल रहा है। ये जो दरवाजा आपको दिखा रहे हैं उस समय राम मंदिर के दरवाजे में था, जिसको अभी भी ऐसे ही सुरक्षित रखा गया है। देख सकते हैं इसमें जो ईंट है, ईंट पे जय श्री राम लिखा हुआ है। एक एक ईंट जोड़कर यहाँ पे लोगों ने अपने योगदान किया है। यहाँ तक कि हर प्रदेश, हर जिला, हर जगह से राम मंदिर के लिए ईंटें पहुँचाए गए हैं। बड़े मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। रामलला और राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद इतिहास के बारे में जानते हैं। अयोध्या में जो रामलीला चलता है वो ये लक्ष्मण किला है, जहाँ पे यहाँ मैदान है जिसमें रामलीला का एक भव्य सीधा प्रसारण डीडी दूरदर्शन पे होता है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ तैयारियाँ, यहाँ सब कुछ किया गया है। यहाँ पे एक तरह से सीधी पड़ा लगा हुआ लिखा है अयोध्या की रामलीला। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ बड़े बड़े मंच के कलाकार यहाँ पहुँचते हैं और लोगों को सीधा प्रसारण अपने द्वारा दिखाते हैं। यहाँ जैसे कुर्सियाँ बनी थी, जैसे आप देखे होंगे, जो जिस समय वनवास हुआ था उस समय ऐसे ही सारे कुर्सियाँ बनी हुई थी, जिसपे सुग्रीव, बाल, हनुमंत सारे लोग बैठते थे। पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ बनाया गया है, इस पे विराजमान होते हैं। जैसे जो भी यहाँ सीन आता है जिस तरह का, वहाँ उस तरह के यहाँ सारे सीन दिखाए जाते हैं। रामलीला में मैं पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे दूरदर्शन में सीधे प्रसारण करने के लिए सीधे सारे कैमरा की और स्टैंड की व्यवस्था की गई है। यहाँ बैठने की, लोगों की
कुर्सियां भी लगी हुई हैं और तमाम तरह के यहाँ पदाधिकारी या अधिकारी आते हैं। क्रेन की व्यवस्था की गई है जहाँ पे सीधे प्रसारण किया जा सकता है, साउंड वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं अयोध्या में किस तरह शंकर भगवान के एक प्रतिमा भी ऊपर लगाई गई है और सीधे रामलीला का प्रसारण किया जाता है यहाँ से।